नाइट वाइवा। तो वेलकम हर्षित अटफाल मेरे पॉडकास्ट में। कैसा लग रहा है आपको मेरे पॉडकास्ट में? थोड़ा सा यूनिक एक्सपीरियंस है। थोड़े से अजीब क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो देखते क्या होता है। सर अपने बारे में कुछ बता थोड़ा सा। तो मैं सिरसा हरियाणा रहता हूँ। ओरिजिन मेरा जीन नरवाना से है। वहाँ पैदा हुआ, पापा वहाँ से है, मम्मी भिवानी से है। तो दोनों का प्रॉपर हरियाणा का कोर्स है, एग्जिस्टेंस है मेरी। बट कभी रहा नहीं, बचपन से ही सिरसा से हूँ। तो थोड़ा पंजाबी कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड है वहाँ पे। तो इतना हरियाणी मेरे उसमें दिखता नहीं है। तो बस वैसे ही वहाँ से। उसके बाद थोड़ा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। स्टडीज़ वगैरह में थोड़ा लेट शुरू हुआ, बट अब यहाँ NIT कुरुक्षेत्र से इंजीनियरिंग ख़त्म होने वाली है। तो बस यही चल रहा हूँ। कितने स्पोर्ट्स प्ले कर सकते हैं? स्पोर्ट्स तो ऐसे कभी गिने नहीं मैंने, बट क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्विमिंग, टाइकोंडो, वुशू और टेबल टेनिस और होंगे 2-4 और। तो वैसे सबसे तो क्या रीज़न है तो इतने सारे स्पोर्ट्स प्ले कर पाता है? कि बाकी लोग जिनको देखता हूँ वो एक फील्ड में स्पेशलिटीज़ होती है, लेकिन तो काफ़ी प्ले कर पाता है। बचपन से ही मैं कॉलेज में पला बड़ा हूँ, तो वहाँ पे हर एक स्पोर्ट्स के बच्चे खेलते हैं। फॉर एग्जांपल ग्राउंड में जाओ तो फुटबॉल खेल रहे होते हैं, बास्केटबॉल कोर्ट में जाओ तो बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं, सैटरडे संडेज को क्रिकेट खेल रहा होता है। तो वैसे ही उनके साथ देख देख के कभी कोई स्पोर्ट्स जब चल रहा होता था, सीजनल वाइज चलता रहता है, तो कभी वो ट्राई कर लेते थे। तो कभी बास्केटबॉल चल रहा था, कभी टेबल टेनिस। जैसे कोविड में टेबल टेनिस सीखा, उससे पहले बैडमिंटन थोड़ा बहुत आता था। हमारे वहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल में टेबल टेनिस बस बैडमिंटन कोर्ट था, तो गर्ल्स हॉस्टल में जाके खेल के आते थे। छोटे हुआ करते थे, मना नहीं करता था कोई। बट फिर ऐसे ही धीरे धीरे सारे गेम्स सीख गए। एक बात बता, जैसे कि मेरे को इंजीनियरिंग का पाथवे पता है कि मैं 12th में ये लूँ, ये करूँ तो बन जाऊँगा इंजीनियर। तो स्पोर्ट्स का क्या पाथवे है अगर मेरे को सक्सेसफुल बनना है इस फील्ड में? कौन सा स्पोर्ट्स डिपेंड करते हैं। अगर आप क्रिकेट लोगे, देख 2 टाइप के स्पोर्ट्स होते हैं, एक इंडिविजुअल स्पोर्ट्स, एक होता है टीम स्पोर्ट्स। टीम स्पोर्ट्स में कुछ हद तक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी मैटर करती है, बट वो कई बार दब जाती है पॉलिटिक्स वगैरह के चक्कर में। फॉर एग्जांपल मैं क्रिकेट टीम का पार्ट हूँ, मेरी बॉलिंग की बहुत अच्छी वो है परफॉर्मेंस है, बट मेरी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई फॉर सम रीज़न। तो एज ए इंडिविजुअल मैं इतना शायद रिकॉग्नाइज ना हो पाऊँ जितनी एक जो वो टीम है जो कि जीती है। ऐसा होता है जो जीतने वाली टीम होती है ना, उसमें से मेजोरिटी ऑफ प्लेयर्स को सिलेक्ट किया जाता है आगे के लिए, फॉर एग्जांपल नेशंस के लिए। और वैसे ही इंडिविजुअल में फॉर एग्जांपल बैडमिंटन खेलते हैं, अगर आप क्लियरली जीत रहे हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता। तो बैडमिंटन में थोड़ा वो है। तो ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि इंडिविजुअल स्पोर्ट्स चूज़ करो, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई ऐसे पॉलिटिक्स में नहीं रह सकता। अब जैसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप का होता है। सब्जेक्टिव में आपको कोई ऐसे कुछ हार्ड एंड कोर नंबर नहीं मिलेंगे कि आप इतना लिख दोगे तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब चेकिंग करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, उसका पसंद आया कि नहीं आया। वैसे ही टीम स्पोर्ट्स में होता है, उसको आपका परफॉर्मेंस पसंद आई कि नहीं आई। ऑब्जेक्टिव में आप क्लियरली जीत रहे हो, क्लियर आंसर आपको पता है, टिक मारा आपने, हो गया क्लियर। तो वैसे ही रहता है सिंगल में और उसमें टीम स्पोर्ट्स में। तो ये थोड़ा डिफरेंस है। तो मान लो मेरे को एक छोटा भाई है, भाई बहन है, उसको मैं चाहता हूँ कि सक्सेसफुल हो जाए स्पोर्ट्स में, उसका मन है, तो क्या करना चाहिए उसको? स्पोर्ट्स में ऐसा इंडिया में मेरे को लगता है जो रूट लेवल पे ना, वहाँ से निकलना बहुत डिफिकल्ट है। अच्छा। एक दलदल ही कह सकते हो उस चीज़ को, क्योंकि वहाँ तक पॉलिटिक्स वहाँ तक बहुत चलती है। अब मेरा एक फ्रेंड है, नाम नहीं लूँगा उसका, बट वो बिना डिस्ट्रिक्ट खेले सीधा नेशनल की टीम में हर बार आता था। उसके पापा है BSF में हैंडबॉल के कोच इंडिया टीम के, और उसके अच्छे नॉन वो है जानकारी हरियाणा के, तो सीधा चल जाता था। तो है ऐसे काफ़ी है। एक ऐसे ही एक दौर है, तो ऐसा वो रहता था कि इम्पार्शलिटी फील होती थी, मतलब पार्शलिटी फील होती थी कि उनके साथ ज़्यादा पार्शल हो रहे हमारे साथ, उनको ज़्यादा फेवरिज्म का दिखता था कि बिना खेले ही वो हो जाते थे। और हम इतना पूरे साल मेहनत करते फिर भी मेरिट बेस पे चलता था हमारा, तो वो होता था। स्पोर्ट्स में तेरे को क्या लगता है, स्पेशलिस्ट ज़्यादा बेटर है कि जर्नलिस्ट? तेरे को कौन सा अच्छा लगता है? स्पेशलिस्ट ज़्यादा मेरे ख्याल से वो रहेगा, क्योंकि जर्नलिस्ट ठीक है, मतलब आपको हर एक चीज़ की वो है नॉलेज है, पर स्पेशलिस्ट आपका वो होगा कि आप, एक कोट है ना कि मतलब कैसे स्पेशलिस्ट आप कैसे बताऊँ, जैसे 3 टाइप के क्रिकेट में आपसे क्रिकेट का एग्जाम्पल देता हूँ। क्रिकेट में 3 टाइप के प्लेयर्स होते हैं, ऑलराउंडर्स, बॉलर्स और बैट्समैन। कोई भी ऑलराउंडर ने किसी इंडिविजुअल उसमें परफॉर्म नहीं किया। जैसे हार्दिक पांड्या ले लो, मोस्ट विकेट टेकर्स में वो एग्जिस्ट नहीं करता, या मोस्ट रन स्कोर्स में वो एग्जिस्ट नहीं करता। वो एक उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस रहती है। बट हाँ, टीम के लिए वो भी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग है, मतलब एक उनको चाहिए डिसेंट परफॉर्मेंस, या फिर कभी भी इनको यूज़फुल चाहिए होता है। अगर इनकेस आपके जो स्पेशलिस्ट प्लेयर्स है वो काम नहीं आएंगे, तो एक वो है कि हाँ थोड़ा बहुत सही संभाल सकते हैं, तो वो भी ठीक रहता है।
और जो ऐसे काफ़ी स्पोर्ट्स में अगर की नॉलेज है मेरे को, या मैं किसी एक स्पोर्ट्स में खेलूँ उसमें, अगर आपको परस्यू करना है एज ए मतलब स्पोर्ट्स एक पर्टिकुलर उसमें, तो बचपन से एक ही स्पोर्ट्स में ट्राई करो। बाकी ऐसे काफ़ी प्लेयर्स हैं जो कि मल्टीपल स्पोर्ट्स में इंडिया मतलब इंटरनेशनल को रिप्रेजेंट किया, जैसे एबी डिविलियर्स, उसने नेशनल रिप्रेजेंट किया हुआ है चेस में, हॉकी में, अच्छा, और उसमें क्रिकेट में। और ऐसी एलिसा पेरी है, उसने हॉकी फुटबॉल में ऑस्ट्रेलिया को भी रिप्रेजेंट किया है और क्रिकेट में भी रिप्रेजेंट करती है एज एन ऑलराउंडर, तो कर सकते हैं। बट वो है कि फिर वो है डिफ़िकल्ट रहता है थोड़ा सा। मैं जैसे बचपन में 2 स्पोर्ट्स को एक साथ करता था कंटिन्यू, बास्केटबॉल और क्रिकेट। अच्छा। तो बास्केटबॉल खेलते खेलते मेरे पैर में मोच आ गई, उसकी 1 महीने बाद मेरा नेशनल कैंप था क्रिकेट में। फिर मैंने उस टाइम जैसे मेरे को चूज़ करना था, या तो मैं बास्केटबॉल कंटिन्यू करूँ या फिर मैं क्रिकेट कंटिन्यू करूँ, बट फिर मैंने वहाँ चूज़ किया कि मैं क्रिकेट करूँगा। तो वही रहता है, क्योंकि हर एक स्पोर्ट्स के लिए थोड़े अलग अलग वो टाइप के स्किल्स ही होते हैं, तो एक ही चूज़ करो तो बेटर है। जब तो स्पोर्ट्स खेलता था तो मैंने तेरी फिजिक्स देखी थी, तूने फोटो दिखाई थी, काफ़ी मस्कुलर था। तो जैसे कि अब थोड़ा सा ओवरवेट है, अगर तू वापस उस शेप में जाना चाहता है तो कितना टाइम तक लगेगा? 2 टाइप के वो होते हैं मसल्स होते हैं, एक फास्टिश फाइबर्स होते हैं, एक स्लोटिश फाइबर्स होते हैं। जो फास्टिश फाइबर्स होते हैं ना, वो जल्दी आपको रिजल्ट्स दिखाएंगे। मतलब आप 2 डंबल मारोगे आपके बाइसेप्स बन जाएंगे, जल्द थोड़े दिन एब्स करोगे एब्स दिखने लग जाएंगे, बट वो जाते भी जल्दी है। और होते हैं स्लोटिश फाइबर, जिनको बनाने में टाइम लगता है, उनको तेरे को बिल्ड करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, पर वो लास्ट लॉन्ग टाइम तक करेंगे। तो उस पर भी डिपेंड करता है, काफ़ी मसल मेमोरी पे डिपेंड करता है। जैसे मैं अब मोटा हूँ थोड़ा सा, तो बेली फैट वो कर रहा है मेरे भी, तो एब्स वगैरह की मैं करता हूँ, तो मेरे को हफ्ते के अंदर ऐसे मतलब विजिबल रिजल्ट थोड़ा दिखने लगता है कि हाँ कि एक शेप आ रहा है, वो आ रहा है, वो सब दिखने लग जाता है। तो ये होता है एक मसल मेमोरी का थोड़ा फायदा होता है, तो उससे थोड़ा जल्दी ही वो होता है कंपेयर टू मैं अगर बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूँ। और चलो अब करियर की बात करते हैं हल्के से। तो क्या तू AI/ML में ही अपना करियर देख रहा है फ्यूचर में, और ये फील्ड तूने चूज़ क्यों की? AI/ML तो करियर तो ऐसे मैं देख रहा हूँ कि स्टार्ट अभी मेरे को लगे कि AI/ML में एज एन रिसर्चर वगैरह कुछ भी मिल सके तो स्टार्ट में जाता हूँ सीखना, काफ़ी चीज़ें हैं AI/ML में। तो बट बचपन से अगर मैं बताऊँ मेरा इंटरेस्ट कैसे आया, तो बचपन से ही मार्वल्स की मूवीज़ होती है, एवेंजर्स होते हैं, कार्टून देख रहा हूँ बचपन से ही। जैसे कि एक आता था आयरन मैन का, आता था स्पाइडरमैन का, आता था अल्टीमेट स्पाइडरमैन, काफ़ी आता था। उसके अंदर AI वगैरह रोबोटिक्स इन सब का काफ़ी वो रहता था, मतलब एक बहुत वो रहता था, कूल लगता था वो बचपन से। एक साइड मतलब क्यूरियस होता था मैं कि बेंचो ये कैसे होता है, ये सब कैसे चलता है, क्या हो रहा है। तो बस वहीं से थोड़ा इंटरेस्ट आया कि इसमें शायद मैं ट्राई करना चाहूँ इंस्टेड ऑफ अदर थिंग्स। बट इससे पहले मेरा इंटरेस्ट था एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में। अच्छा, बट वो इंडिया में इतना वो नहीं है उसका एक्सपोजर, तो फिर को इवेंचुअली यहीं आना पड़ा। तो कौन कौन से लेसन तूने अपने कॉलेज लाइफ में सीखे हैं, क्योंकि फाइनल ईयर में आ गया था? लेसन्स तो एक ये है कि हाँ, खुशी और जो अपने दुख है वो सब टेम्परेरी है। कुछ टाइम तक खुशी रहेगी, कुछ टाइम तक दुख रहेंगे, ये सब अप डाउन चलते रहते हैं। इसको मतलब ऐसे आप दिल पे लेकिन नहीं बैठना चाहिए कि दुखी हो रहा है तो आगे भी दुखी होएगा, ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। ये भी आप सोच सकते हो कि अभी अंधेरा है तो कल उजाला भी होएगा, या अभी उजाला है तो ऐसा नहीं है कि हमेशा उजाला ही रहेगा, कभी अंधेरा भी होएगा। तो ये है कि एक न्यूट्रल माइंडसेट के साथ रहो, और इतना हर चीज़ पे एक्सपेक्टेशन हो या फिर इतना रिजिडनेस ना दिखाओ कि ऐसा है तो ऐसे ही चलता रहेगा, फिर मेरे साथ बढ़िया हो रहा तो बढ़िया होता रहेगा। हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहो। अगर मैं करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे पूछूं कि तेरी बिगेस्ट स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, तो क्या होगी? बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या है? बिगेस्ट स्ट्रेंथ हो सकती है मेरी यही कि मैं हर चीज़ को सीखने के लिए काफ़ी क्यूरियस रहता हूँ। हर स्पोर्ट्स के लिए बहुत रहता हूँ, मतलब स्पोर्ट्स हो गया या फिर वो हो गया, कोई भी टेक्निकल चीज़ होगी, नई चीज़ मेरे को थोड़ी वो करती है, मतलब एक्साइट करती है, कोई भी नई चीज़ होती है। जैसे अभी रिसेंटली मैं काम कर रहा था LLMs के ऊपर, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के ऊपर, तो उसके बारे में पढ़ा, काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी। फिर धीरे धीरे पता लगा कि हम उसको जब डिप्लॉय करते हैं तो ऑपरेशंस में भी काफ़ी चीज़ें चलती है बैकएंड में, तो उसमें भी काम इंटरेस्ट आया। तो ये सब चीज़ें जैसे जैसे मैं जाता रहता हूँ चीज़ों के अंदर, और चीज़ें मिलती रहती है आगे आगे, तो और अच्छा लगता रहता है। तो मुझको ये लगता है कि मेरी यही स्ट्रेंथ है कि जैसे जैसे मैं एक्सप्लोर करता हूँ चीज़ों को, परफेक्शन के पीछे भागता रहता हूँ, तो मेरे को और चीज़ एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, और मैं उस चीज़ को और एक्सप्लोर करता हूँ। और मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि इंडिविजुअल में ज़्यादा अच्छे काम कर पाता हूँ, तो मेरे को लगता है ये मेरी स्ट्रेंथ है। वीकनेस? और वीकनेस तो काफ़ी होगी वैसे तो, बट एक ये है कि नए लोगों से हेजिटेट करता हूँ बात करने में। मतलब जाते ही मैं ऐसे तुरंत बात नहीं कर सकता किसी से, तो ये मेरे को लगता है वीकनेस। थोड़ा ये इंट्रोवर्ट हो सकता है, फिर वैसे मैं एक्सट्रोवर्ट रहता हूँ नॉर्मल लोगों के बीच में, जो अपने आस पास के दोस्त है, बट जैसे ही नए लोगों के बीच में आता हूँ बिल्कुल शांत रहता हूँ, ज़्यादा कुछ बोलता नहीं।
तो ये चीज़ तेरे को दिक्कत दी थी किसी वे में, इसको इम्प्रूव करना चाहता है तू कि नहीं? ओके, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, इम्प्रूव तो ऑब्वियसली करना चाहिए। ये चीज़ आप नए लोगों से मिलना, ऐसा तो नहीं है कि हमेशा एक ही लोगों के साथ रहोगे। लाइफ में आपको आगे बढ़ोगे, नए लोग मिलेंगे, नई जगह मिलेगी, हर चीज़ को सीखने थोड़ा एडेप्टिव बनना पड़ता है इंसान को, तो ज़रूरी तो है ये चीज़। और एक क्वेश्चन रिलेशनशिप के बारे में, कि रिलेशनशिप ने तेरे कॉलेज लाइफ को पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया है क्या, और किया है तो किस वे में? पॉजिटिवली भी किया है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बेटर हुई है। पहले मैं बहुत ही रोग इस टाइप का इंसान था, मुंह पे कुछ ही बोल देता था, सोचता नहीं था, या बिल्कुल कुछ भी हरकत कर देता था। अब थोड़ा सोच सोच के बोलना पड़ता है, काफ़ी चीज़ सोच, मतलब रियलाइज़ हुआ है कि सामने वाला की इमोशंस भी मैटर करती है। क्योंकि स्पोर्ट्स में ऐसा होता है जनरली, अब मेरा कोच था, मुंह पे मेरे को गालियाँ, माँ बहन की गालियाँ देता था, मैं 15 साल का था। तो अब हम सबको वही है, जैसे रेसिज्म हरियाणा में तो बहुत है, कोई भी काला दिख रहा है कलुआ वो बोल देंगे, कलुआ बोल देंगे, एक कहीं किसी का तेलू नाम रख देंगे, किसी का कुछ नाम रख देंगे, सब एग्जिस्ट करता है। बहुत मोटा है तो कुछ भी बहस बूस बोलते रहेंगे, बहुत कॉमन चीज़ है। तो यही थोड़ा था मेरे अंदर, तो जो कि धीरे धीरे मैं कंट्रोल कर रहा हूँ कि ऐसे ओपनली किसी को भी नहीं बोलना चाहिए कुछ, बट हाँ थोड़ा सा रहता है वो। तो उससे मेरा थोड़ा ये चीज़ इंप्रूव हुई है, और एक थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है थोड़ा बेटर वे में। अच्छा, वो भी एक फ़ायदा है। तो अभी के पॉइंट पे तो खुद को किस कैटेगरी में डालेगा? अंडर कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट या ओवर कॉन्फिडेंट? अंडर कॉन्फिडेंट तो नहीं डालूंगा, ना ओवर कॉन्फिडेंट डालूंगा, कॉन्फिडेंट भी रखना चाहूँगा मैं। अंडर कॉन्फिडेंट तो वो होगा ना कि मैं अपनी बात ही नहीं रख पा रहा, इतना मैं सामने वाले से डरा हुआ हूँ, अपनी बात ही नहीं रख पा रहा है, या फिर बिल्कुल ही चुप हो गया, या फिर कोई चीज़ में जैसे अपने लोगों से तो बोल ही सकता हूँ ना, मतलब वो तो वो भी हेजिटेट करूँ तो मैं होऊंगा कि बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे में। ओवर कॉन्फिडेंट वो होएगा कि सब मैं ही कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई कर ही नहीं सकता ये। बट मैं थोड़ा इंटरेस्टेड रहता हूँ कि नॉलेज शेयर हो, जो मेरे को पता है, जो आपको पता है, वो सब मैं डिस्कस करूँ, और मेरे को भी थोड़ी इंप्रूव हो, आपको भी इंप्रूव हो, वो सब। तो वो चीज़ मैं सोचता हूँ, तो मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंट मैं रखना चाहूँगा। अच्छा, कॉलेज लाइफ में तेरी प्रायोरिटी क्या रही थी, फ्रेंड्स या गर्लफ्रेंड, या करंट पॉइंट पे भी क्या है, फ्रेंड्स या गर्लफ्रेंड? अभी तो जैसे जैसे कॉलेज खत्म हो रहा है तो फ्रेंड्स हो रहा है, क्योंकि देख गर्लफ्रेंड का तो ऐसा है कि मोस्ट प्रोबेबली साथ रहना है, और दोस्तों का ऐसा है कि अब कोई अलग अलग जगह चला जाएगा। अब ऐसा तो होता नहीं कि हर किसी से, या तो ग्रुप में बात होगी, ग्रुप में इंडिविजुअली तो हर किसी से बहुत ऐसा होता है कि रेयर बात होती है। तो राइट नाउ मैं कोशिश करूँगी दोस्तों का ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाऊँ, तो अभी तो वही है। डू यू थिंक यू आर स्मार्टर देन अदर पीपल इन आवर ग्रुप? स्मार्टर तो नहीं कहूँगा, काफ़ी लोग हैं, काफ़ी चीज़ों में अच्छे हैं मेरे से। जैसे आप म्यूज़िक में अच्छे हो, म्यूज़िक में जैसे मेरे को ऐसा लगता है कि हर किसी के अंदर ना दो दो कैपेबिलिटीज़ होती है, एबिलिटी। जैसे आप पढ़ाई और म्यूज़िक में अच्छे हो, ठीक है, मैं स्पोर्ट्स और पढ़ाई में करो, उसमें तो भाई अपने म्यूज़िक में भी अच्छे है, पढ़ाई में भी अच्छे है, कनिष्क भाई स्पोर्ट्स और पढ़ाई में, अलंकृत भाई म्यूज़िक और पढ़ाई में। तो हर किसी के ऐसे ऐसे दो चीज़ फैक्टर रहते हैं कि हर कोई किसी दो चीज़ में अच्छा होता है। अब जैसे पीयूष को ले लो, पीयूष प्रेजेंटेशन स्किल्स में अच्छा है, उसकी स्टोरीज देखोगे, क्रिएटिविटी अच्छी है उसकी, प्रेजेंट अच्छे से करता है काम को। तो हर किसी के अंदर दो क्वालिटी मेरे को रहता है कि लगता है कि होती ही है। हर कोई ऐसे प्रॉपरली परफेक्ट नहीं होता, हर कोई प्रॉपरली ऐसा नहीं होता कि उसमें कुछ ही नहीं है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक मेरे को वो याद आ रहा है कि अगर आप किसी एक मछली को ऐसे बोलो कि पेड़ पे चढ़े, तो हर टाइम, मतलब हर किसी को अगर एक ही टेस्ट से आप जज करो तो उसको ऐसे लगेगा अब मछली है, हर किसी का अलग अलग कैपेबिलिटी होती है। मछली को बोलो पेड़ चढ़ने के लिए तो नहीं चल पाएगी, क्योंकि वो है ही इसकी जल की रानी है। तो वही है कि हर किसी की अलग अलग एबिलिटी होती है, तो हर कोई अपनी एबिलिटी में बेस्ट है। तो वही है, जैसे मैं स्पोर्ट्स में बेटर हूँ तो कई मेरे से और में चीज़ में बेटर होंगे। तो इस ग्रुप में पूरे में कौन सी ऐसी स्किल है जिसमें तो लगता है तो आउट परफॉर्म करता है बाकी सबको, या तो बेटर है बाकी सबको? कुछ स्पोर्ट्स कह सकते हैं। बैडमिंटन तो थोड़ा बहुत, क्रिकेट तो है, क्रिकेट कह सकता हूँ। डू यू बिलीव इन गॉड? गॉड बचपन में तो करता था, जब तक क्रिकेट खेल, मतलब जब तक सपना था कि क्रिकेट खेलना है, क्रिकेटर बनना है। तो रोज़ सुबह अगरबत्ती करना, सूर्य को जल देना, ये सब चलता था, मम्मी कहती थी देना चाहिए। और जब से क्रिकेट छूटा है तब से मैंने वैसे ये सब नहीं किया, बट एक होप तो है, एक मतलब एक फेथ रहता है कि अगर आप, फॉर एग्जांपल मैं ना भी रिसेंटली किन्नौर गया था, तो वहाँ जब मैं रात को ट्रैवल कर रहा था तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बिजलियाँ गिर रही थी, बगल में खाई थी। तब मेरे को रियलाइज़ हुआ वहाँ पे, और आप जाओगे ना वहाँ पे कभी, आपको बहुत सारे मंदिर दिखेंगे वहाँ पे। अब लोगों को इन सब से डर लगता है, तो इन डर से बचाने के लिए लोग भगवान का नाम लेते हैं। तो मेरे को लगता है एक होप देने के लिए, या फिर आपको वो सब देने के लिए भगवान एग्जिस्ट करते तो अच्छी चीज़ है। बाकी हो भी सकता है भगवान एग्जिस्ट करे, अपने से ऊपर सुपीरियर बीइंग हो कोई। डू यू बिलीव? हाँ कह सकते हैं। आपका हिंदू टेररिज्म के ऊपर क्या विचार है? हिंदू टेररिज्म
इतना कुछ मैंने अभी रिसेंटली गूगल किया था, मेरे को कुछ मिला नहीं ऐसा, बट हाँ मैंने सुना है ऐसा कि जब रिसेंटली अभी अपने जो पावर में है मिनिस्टर्स है, तो गुजरात के टाइम पे क्या हुआ था, हिंदू मुसलमान का वो हुआ था, काफ़ी चल रहा था वहाँ पे, राइट्स वगैरह चल रहे थे। वो था कि ट्रेन जा रही थी, उनमें मुस्लिम्स ने बम वो इम्प्लांट किया था और वो काफ़ी हिंदूज मरे थे वहाँ पे, हिंदू यात्री। तो उस टाइम क्या हुआ था, जो अभी करंट के वो है मिनिस्टर्स है, तो उन्होंने क्या किया था, खुद वॉयलेंस बढ़ाई थी और मुस्लिम्स को बहुत वो किया था, लाइक तेलों में से निकाल दिया था, खोलते तेलों में से, तलवारों से मार देता, ये सब चला था। तो मेरे को लगता है हिंदू टेररिज्म भी एग्जिस्ट करता है, जैसे आर का भी वो है, काफ़ी मैंने सुना है ऐसा, मेरे को आई डोंट नो, काफ़ी जगह सुना है मेरे को, बट थोड़े रेडिकल थिंकर्स लोग हैं वो। आपको वुमेन स्पोर्ट्स के बारे में क्या विचार है, और क्या तो WPL देखता है? WPL वुमेन प्रीमियर लीग देखा तो कभी नहीं। वुमेन स्पोर्ट्स काफ़ी चीज़ों में अच्छा भी है, बट हाँ वुमेन स्पोर्ट्स होना अच्छी बात है, वैसे बुरी चीज़ नहीं है। जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट में पहले अंडर आर्म बॉलिंग चलती थी, ओवर हैंड बॉलिंग का कंसेप्ट ही लड़कियों ने लाया। ये लोग क्या होती है वैसे, थोड़ा बताइए। अंडर हैंड बॉलिंग यानी नीचे से बॉल फेंकना, ओवर हैंड यानी ऊपर से घुमा के हाथ फेंकना। अच्छा। पहले एग्जिस्ट करती थी क्रिकेट की अंडर हैंड बॉलिंग होती है। अच्छा। पर ये क्या हुआ, मैं जहाँ तक मुझे याद है कि जो लड़कियाँ होती हैं ना, उनको फ्रो बीच में इंटरप्ट करती है, तो बीच में रेजिस्टेंस आती है, तो उन्होंने किया कि ऊपर से हाथ बॉल फेंकनी शुरू करते हैं, उससे बेटर बाउंस मिलने लगा, तो वो चीज़ इन्होंने इंट्रोड्यूस की है। तो वुमेन्स भी एक ठीक है, एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू लाते हैं स्पोर्ट्स में, बट ये कंपेयर करना सही नहीं है कि मेल स्पोर्ट्स वर्सेस फीमेल स्पोर्ट्स। ऑब्वियसली उनका थोड़ा फिजिकली थोड़ा वीक रहता है, साइंटिफिक चीज़ ये तो। हाँ, तो ऐसा क्यों है कि WPL में कम ऑडियंस आती है एज कम्पेयर टू IPL? मुझे ऐसा लगता है कि एनर्जेटिक नहीं होते इतना, जितना लड़कों में क्रेशन होता है। फॉर एग्जांपल अभी एक वो था जिसमें जैसे विराट कोहली गौतम गंभीर का रैवल चलती रहती है, आपस में लड़ाई होती है, तो वो चीज़ थोड़ा एंटरटेनमेंट लगती है लोगों को, जहाँ पे इंडियन स्पेशली इंडियन ऑडियंस को, जहाँ पे लड़ाई चल रही हो, झगड़ा चल रहा हो, वो अच्छा लगता है लोगों को। अब वुमेन्स होता है थोड़ा सा सॉफ्ट खेलते हैं, इतना एग्रेशन नहीं दिखता, और लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं, तो शायद इतना लोगों को इतना वो एंटरटेन नहीं करता होगा। ठीक है। वुमेन सेफ्टी इन हरियाणा, इसके बारे में क्या ओपिनियन है? मुझे तो हरियाणा में तो सेफ ही लगा, इतना कुछ ऐसा जितना कोई लगता नहीं है, बट हाँ सेफ्टी तो गुड़गांव में काफ़ी मेरे को अनसेफ लगता है। जैसे ही मैं 6 महीने चंडीगढ़ में था, चंडीगढ़ ही वैसे तो हरियाणा का ही पार्ट है, 50% तो है ही एटलीस्ट। तो चंडीगढ़ में वहाँ पे रात को भी लड़कियाँ बढ़िया अपना पार्टीज वगैरह क्लब्स वगैरह से निकलती है, बढ़िया घूमती फिरती है, काफ़ी सेफ लगा। हर तेरे को वहाँ पे चौक पे तेरे को वो मिलेगी, पुलिस वाले मिलेंगे, ठीक है, तो काफ़ी साइड सेफ है। हमारी सिरसा साइड भी काफ़ी सेफ है। अच्छा। प्रॉब्लम मुझे लगता है जहाँ पे इलिटरेसी ज़्यादा है, या फिर जहाँ पे अभी भी लोग रूट से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, वहाँ पे ये है कि लड़कियाँ घूंघट नहीं उतार सकती, या फिर घूंघट में चलेगी, रात को घूमती नहीं है, वो थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। पता नहीं, शायद हो सकता है अनसेफ हो इसलिए लगाती है, या फिर यहाँ के लोगों को लगता हो कि हाथ से निकल जाएगी, तो ये रहता। ओवरऑल तो मुझे लगता है सेफ ही है। बाकी हाँ एक इंसिडेंट हुआ था मेरे यहाँ पे हुआ था, हाँ ऑनर किलिंग का काफ़ी यहाँ पे रहता है हरियाणा में। अच्छा। ऑनर किलिंग जैसे कि एक भाग के शादी कर ली थी हमारे, जहाँ पे मैं नरवाना में रहता हूँ, मेरे घर से कुछ घर छोड़ गई, तो जो लड़की आई थी ना घर पे, उसके घर वाले आए, पूरी फैमिली को मार के चले गए। तो ये सब चीज़ें तो हरियाणा में बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन। जज्जर साइड देख लो आप, ऑनर किलिंग बहुत दिखती है, तो थोड़ा अनसेफ उसमें वो रहेगा कि रेडिकल थिंकर है यहाँ पे कि बिल्कुल ही मार देंगे, वो कर देंगे, जहाँ हम शादी करवाना चाहेंगे वहीं होगी, ये सब है। अच्छा, फिर अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन पे आते हैं। आइए। फिर फेवरेट फोन कैटेगरी क्या है फिलहाल? फोन कैटेगरी तो फेवरेट काफ़ी टाइम से तो मैंने देखा नहीं है, तो मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है। अच्छा। ऑल टाइम फेवरेट कुछ? ऑल टाइम एक्सप्लोर तो मैंने सारी किया है, BDSM सारा, मतलब फीमेल ऑर्गेजम वगैरह। आजकल तो मैं ज़्यादा उस पर देखता हूँ, आर्टिकल्स वगैरह ज़्यादा पढ़ता हूँ, मतलब सेक्स को लेके थोड़ा इन डेप्थ जानने की कोशिश करता हूँ कि एग्जिस्ट कैसे, मतलब क्या सब चीज़ें काम कैसे करती है। अच्छा, आर्टिकल पढ़ के तू कर रहा है? वो नहीं कर रहा, मतलब मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ें काम कैसे कर रही है, वो सब चीज़ें। हाँ मतलब कह सकते हैं, मतलब अच्छा, कुछ तो बढ़िया था। जैसे फीमेल, मैंने भी रिसेंटली पढ़ा, फीमेल के अंदर भी जैसे एक जी स्पोर्ट नहीं होता, सिर्फ जी स्पोर्ट और ए स्पोर्ट भी एग्जिस्ट करता है। अच्छा। हाँ, तो यही सब चीज़ें हमको मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है सब चीज़ें। तो थोड़ा देखता रहता हूँ ये सब चीज़ें। फिर मल्टी पार्टनर सेक्स के बारे में क्या ओपिनियन है? अपनी अपनी चॉइसेस होती है। तेरे क्या ओपिनियन है? मुझे ट्राई करना चाहेगा? देख, ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है मल्टी पार्टनर सेक्स
आउट ऑफ इंटीमेसी नहीं होती, आउट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि खुद को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। बट मैं पर्सनली, मेरे को ऐसा लगता है कि इंटीमेसी ज़्यादा बेटर है। आउट ऑफ लव इंटीमेसी सेक्स हो तो वो ज़्यादा बेटर सेक्स रहता है। तो इतना मेरा वो नहीं है उसमें, मल्टी पार्टनर सेक्स में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट। अच्छा, तेरा पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन के बारे में क्या विचार है? पब्लिक पीडीए के ऊपर मतलब काफ़ी करते हैं, काफ़ी नहीं करते हैं। काफ़ी मैंने देखिए तेरे को करते क्या हैं। अजीब लगता है जब वो करते हैं, या तो खुद करना चाहता है कि नहीं? अजीब तो लगता है। अभी रिसेंटली जैसे मैं सेकेंड ईयर में लाइब्रेरी में बैठा करता था, तो लाइब्रेरी में जैसे जहाँ मैं बैठता था उसी स्पोर्ट के आगे इधर चल रहा होता था। अब एक लड़का लड़की कर रहे होते थे, मेरे जस्ट पीछे कर रहे होते थे। मतलब जहाँ मैं बैठा था उसके जस्ट पीछे बैठ के कर रहे होते थे, तो बहुत ऑकवर्ड सा होता था। मतलब तो ऑकवर्ड तो रहता है पीडीएफ। अच्छा, ओके। मतलब इतनी कॉमन जगह पे नहीं होना चाहिए। जैसे इतना तो हो एटलीस्ट कि हमको औरों बना दीजिए। अच्छा, तुम्हारे पार्क में कोई नहीं है तो मैं कर लूँगा। पीडे का मतलब वो है ना, पब्लिकली आप दिखा, और लोग आपको देख रहे हैं, आपको देख ही नहीं रहे तो फिर कैसा हो? अच्छा, तेरे को कैसा लगता है? तू मैंने कभी ट्राई नहीं किया ऐसा हग वगैरह नॉर्मल, वो तो मेरे ख्याल से पीडे में नहीं आता। नॉर्मल हग वगैरह तो ठीक लगता है, इतना कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मेल स्क्वाटिंग क्या होती है? मेल स्क्वाटिंग ये एक्चुअली मेरी फोन उसकी रिकमेंडेशन में आया था कि मेल भी एक्चुअली स्क्वाट करता है। तो क्या होता है इसके अंदर, जो मेल का हेड वो होता है ना, पेनिस का हेड होता है, तो उसको कंटिन्यूसली अगर रब करते हैं ना, तो जो अपना ब्लैडर का वो होता है ना, मसल्स होते हैं आसपास, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। अच्छा। तो उससे एक स्प्रे की तरह वो लिक्विड वो होता है, इजेक्ट होता है। तो वो शायद मेल स्क्वाटिंग होता है, और ये बहुत मतलब रेयर फिनोमेना नहीं है, हर किसी जैसे नहीं एग्जिस्ट करता। तूने एक्सपीरियंस किया कभी? नहीं, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, क्योंकि बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, अच्छा अच्छा। इसलिए मैंने कभी इतना कभी वो नहीं किया। अच्छा, LGBTQ के बारे में क्या ओपिनियन है तेरा? कैसे बताऊँ, बाइनरी आंसर बताऊँ या फिर थोड़ा ग्रे शेड्स में बताऊँ? कैसा भी जो तेरे को फिलहाल तेरे को क्या लगता है? मेरे को ऐसा लगता है कि अपने अपने चॉइसेस हैं। अब लोगों को किसी से म्यूज़िक से ही प्यार हुआ था, लोगों को कुत्तों से ही प्यार हुआ था, तो ठीक है, सेम जेंडर में भी एग्जिस्ट हो सकता है। अब लोगों को पहाड़ों से प्यार होता है, कईयों को चाय से भी प्यार होता है कि चाय के बिना नहीं रह पाएंगे, तो वो भी एक लव तो है ही। वो भी अगर तेरा फ्रेंड कोई है LGBTQ में, क्या तू एक्सेप्ट करेगा उसका फ्रेंडशिप? हाँ, क्यों नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई ऐसी दिक्कत नहीं मेरे को। और मान ले कि तेरा बेटा या बेटी जब बड़ा होता है तो वो निकलता है ट्रांसजेंडर या गे लेस्बियन, तो क्या करेगा? ट्रांसजेंडर तो बचपन से पता लगता है ना, बाद में थोड़ी पता लगेगा। गे वगैरह का होता है कि बाद में ऐसा होता है कि हॉर्मोनल चेंजेस के बाद वो होता है। मैं देख, जो चीज़ मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं की उसके बारे में ज़्यादा कुछ मैं बता नहीं पाऊंगा। तो बाकी मेरे को लगता नहीं मैं इतना ओवर रिएक्ट करूँगा। अपनी अपनी चॉइसेस होती है, अपनी अपनी लाइफ होती है। हाँ, अगर तेरे को कोई गे प्रपोज करे, हाँ, तेरा उसका रिएक्शन क्या है? तो उनका बिल्कुल ही हटा देख, एक बार मैं गे से तो जरूर मिलना चाहूँगा मैं। देना नहीं, अगर प्रपोज अरे करे हाँ, प्रपोज वही कह रहा हूँ, प्रपोज करे, बट एक बार मिलना ही तो चाहूँगा ना, अभी तक मिला नहीं मैं कभी। तो प्रपोज करे, वैसे तो देख वो होता है कि मेरे को लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है, तो ऑब्वियसली मैं हाँ तो नहीं कहूँगा। बट हाँ, एज ए फ्रेंड मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, दोस्त रहे, आसपास रहे, कोई ऐसा वो नहीं है, अनटिल अनलेस वो मेरे साथ ऐसा कुछ चिपका चिपकी वाला वो हरकत ना करे जिससे मैं अनकंफर्टेबल हूँ, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, पहली बार हमारे पॉडकास्ट पे हम रैपिड फायर कर रहे हैं, तो जरूर, तेरे को 1 सेकंड के अंदर आंसर करना है, चूज करना है, ठीक है? ठीक है, तो चलो मैं 10 होंगे, ठीक है? सिर्फ 10 बोलूँगा, फटाफट बोलना है। ठीक है। बूब्स और एस, बूब्स, ब्यूटी और लॉयल्टी, दोनों। चूज कर। लॉयल्टी आई वुड प्रेफर। चल ठीक है। अपने ग्रुप में एक पर्सन जो कि स्मार्ट है। स्मार्ट है? अरे ये तो सोचने वाला भाई है, रैपिड भी नहीं हो सकता। नहीं को लगता होगा फटाफट। देवांशु। और कौन कंजूस है? कंजूस सुमित। फुटबॉल और क्रिकेट? क्रिकेट। फुटबॉल भी अच्छा स्पोर्ट्स है, मतलब क्रिकेट से पहले फुटबॉल खेलना ही पड़ा थोड़ा बहुत वार्म अप के लिए। वार्म अप स्पोर्ट है वो क्रिकेटर्स के लिए। यंग गर्ल और ओल्ड गर्ल? थोड़ी बहुत मिडल एज्ड। ओल्ड मतलब मेरे से थोड़ी एज टू। ओह अच्छा। थ्रीसम विद 2 मेल और 2 फीमेल? और थ्रीसम तो करना ही नहीं ना, एग्जिस्ट मैंने बताया था। फिर भी चूज करना है 2 मेल की। अगर मेरे को करना पड़े हाँ। तो ऑब्वियसली 2 फीमेल 1 मेल। हिंदुइज्म और बुद्धिज्म? बुद्धिज्म। बीजेपी और कांग्रेस? दोनों ही नहीं चाहता वैसे तो मैं, बट कांग्रेस। विस्की और गांजा? विस्की। चलो ठीक है भाई, कैसा लगा भाई मेरे पॉडकास्ट में आपको? अरे खत्म हो गया क्या? खत्म हो गया, जल्दी हो गया। अभी तो मेरे को फ्लो बैठा था।
मेरे को लगा था कुछ तो है, कुछ हुआ नहीं यार। किसी और क्वेश्चन है? बढ़िया बढ़िया। पूछो भाई। पानी खत्म हो गया। साले ने इंटेलेक्चुअल मार लेंगे इसका, ये डाल रहे ये नहीं डाल रहे। तुमने क्वेश्चन ऐसे नॉर्मल वो किए थे। अरे यार इससे डेंजरस तो पूछ नहीं सकता था अब मैं। पूछ